मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आज के इस मुशायरे में जो शायरात और शायर शिरकत फरमा रहे हैं वो अदब में अपना आला मुकाम रखते हैं। और आज यहाँ से जो शायरी पेश की जाएगी यकीनन वो आपको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाएगी और आपकी ज़हनी थकान को कम करेगी। इल्म की ये रोशनी, इल्म की ये रोशनी हमको कहाँ ले जाएगी, जाने अब ये शायरी हमको कहाँ ले जाएगी, जाने अब ये शायरी हमको कहाँ ले जाएगी। मैं आपसे बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करती हूँ कि मंच आपका मुंतज़िर है, आप मंच पर तशरीफ़ लाइए। आप सबको ये बताते हुए मसरत हो रही है कि आज हमारे मुशायरे की सदारत जनाब नईम अख्तर खादमी साहब फरमा रहे हैं। आप सब उनकी शोहरत से, उनके नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। आज के इस मुशायरे में उनका शामिल होना मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। उनके आने से हमारे मुशायरे का वक़ार बुलंद हुआ है। मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप मंच पर आइए। बेबसी देखिए समंदर की, बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता। ज़ोरदार तालियां। मैं अपने बहुत ही अज़ीज़ नरेंद्र यादव जी, जनाब नरेंद्र यादव जी से मैं इल्तिजा करूँगी कि वो आएँ और उनका स्वागत करें। हम लोग अहमद फराज साहब की शायरी पढ़ सुनकर बड़े हुए हैं। आज ये मसरत की बात है कि हमारी फ़हरिस्त में मन्नान फराज साहब का मोतबर नाम शामिल है। मैं उन्हें अदब और एहतराम से मंच पर उन्हीं के शेर के साथ बुलाती हूँ। जिसने सहरा की खाक छानी है वो ही जाने है इश्क की लज्जत, जिसने सहरा की खाक छानी है। मन्नान फराज साहब। मैं जनाब धीरज चौहान जी से इल्तिजा करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और में एक बड़ा नाम जिसे हम हसन सोनभद्री के नाम से जानते हैं, उनकी शायरी ज़िंदगी की तर्जमान है। उनसे इल्तिजा है कि वो मंच पर आएँ। आप उनका तालियों से स्वागत करें। किसी मछली को पानी से निकालो, मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लो। हसन सोनभद्री जी। मैं जनाब अब्दुल हफीज़ जी से बेनती करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और हसन जी का स्वागत करें। अब एक खुश फिक्र शायर का जिक्र करते हैं जिसको शायरी विरासत में मिली है।
मगर उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से अदब में अपना मकाम बनाया है। आप ही के दयार के नौजवान शायर जिनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, जो अपनी मंजिलों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनके शेर नौजवान दिलों की धड़कन हैं। मेरी मुराद है सतलज राहत इंदौरी जी से कि वो आएँ और मंच का वक़ार बढ़ाएं। उन्हीं का एक शेर उनके नाम करती हूँ। थकान पैरों में गर्दो गुबार मुझ पर है, थकान पैरों में गर्दो गुबार मुझ पर है, मैं चल रहा हूँ दारो मदार मुझ पर है, मैं चल रहा हूँ दारो मदार मुझ पर है। मैं इल्तिजा करती हूँ सादिक नज़वी साहब से कि वो मंच पर आएँ और सतलज जी का स्वागत करें। आइए अब आपको बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा से मिलाते हैं, जिनकी गज़लों में सरिता जैसी रवानी है, जिनकी शायरी में ज़िंदगी की तस्वीर है, मोहब्बत की चाशनी है। वो दिल्ली से हमारे बीच तशरीफ़ लाई हैं। भारत के बड़े बड़े मुशायरों में अक्सर शामिल रहती हैं। मैं बड़े ही प्रेम से सरिता जैन जी को उनके शेर के साथ मंच पे आने का आग्रह करती हूँ। हर मुसव्विर का उस पे दावा है, हर मुसव्विर का उस पे दावा है, एक तस्वीर जो बनी ही नहीं, एक तस्वीर जो बनी ही नहीं। जब भी कोई शायर मंच पर आता है तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उनका भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल करें, उन्हें आशीर्वाद दें, उनका हौसला बढ़ाएं। मैं अब विभूति जी से मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो आएँ और सरिता जैन जी का फूलों की माला से स्वागत करें। अब एक और खुश फिक्र शायर को आवाज़ देते हैं, जिन्हें हम नदीम अनवर कहते हैं। नदीम यानी दोस्त, सबसे दोस्ताना रखने वाले, बेहतरीन शेर कहने वाले शायर नदीम अनवर साहब से मैं आह्वान करती हूँ मंच पर आएँ। उनका एक शेर, यादों को तेरी दिल से निकलने नहीं दिया, यादों को तेरी दिल से निकलने नहीं दिया, सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया, सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया। अब मैं हफीज़ पटेल साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो आएँ, जो कि खड़वा से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और नदीम जी का फूलों से स्वागत करें। इसको बुलाना है। अब आप तो नीचे जाओ, आपकी बारी आनी चाहिए। एक और खूबसूरत लबो लहजे की शायरा जिनके अल्फाज मोहब्बत की शबनम में भीगे हैं, मैं उन्हें बड़ी मोहब्बत से उन्हीं के शेर के साथ आवाज़ देती हूँ। मुद्दतों बाद जब उसने आवाज़ दी, मुद्दतों बाद जब उसने आवाज़ दी,
दिल ने रोका मगर मुझको जाना पड़ा। मोहतरमा शबाना शबनम जी। और मैं गौरी जी से इल्तिजा करती हूँ कि वो मंच पर आएं और उनका फूलों से स्वागत करें। अब मैं उस शायर को आपके रूबरू कर रही हूँ, शायरी जिन्हें विरासत में मिली है, जिनके बड़े बुज़ुर्गों ने तमाम उम्र उर्दू अदब की खिदमत की है। मैं फैज़ खुमार साहब से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएं। तभी तो फैज़ नस्ब पर मुझे गुरूर भी है, तभी तो फैज़ नस्ब पर मुझे गुरूर भी है, खुमार भी है, रंगों में मेरे सुरूर भी है। फैज़ खुमार बाराबंकी जी। हाँ जी, मैं सैयद जावेद जी से इल्तिजा करती हूँ कि वो आएं। और है नहीं है, किसको बुलाना है? शाहजवान शाहनवाज। मैं जनाब शाहनवाज साहब से इल्तिजा करती हूँ कि वो मंच पर आएं और फैज़ साहब का फूलों से स्वागत करें। जिनकी मेज़बानी में हम सब यहाँ एक साथ मुशायरे में शरीक हैं, आप सबके महबूब और मुमताज़ शायर जनाब रिज़वान अली रिज़वान साहब, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ वो भी मंच पर अपना मकाम लें। उनका बहुत ही मशहूर शेर है, अहले दिल हो तो मुलाकात बनेगी अपनी, अहले दिल हो तो मुलाकात बनेगी अपनी, अक्ल वालों से कहाँ बात बनेगी अपनी। ज़ोरदार तालियां। मैं नरेंद्र यादव जी से इल्तिजा करती हूँ कि वो आएं और आप सबने एक मशहूर फिल्म देखी होगी नूरी, जिसका एक गीत हम सबने बहुत गुनगुनाया था, आजा रे मेरे दिलबर आजा। तो मैं बहुत प्यारी शायरा अपनी बहन नूरी से कहती हूँ, आजा रे मेरी नूरी बहना आजा। उन्हीं का शेर है, वक्त बिगड़ा तो कई दोस्त पुराने आए, वक्त बिगड़ा तो कई दोस्त पुराने आए, मेरे जख्मों पे नमक और लगाने आए, मेरे जख्मों पे नमक और लगाने आए। नूरी अजीज़ साहिबा। मैं गौरी जी से इल्तिजा करती, मैं विभूति सिंगला जी से मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो मंच पर आएं और नूरी जी का स्वागत करें।
सामीन, हमारी फहरिस्त में बहुत दरमियान शाहनवाज अंसारी साहब मौजूद हैं। वो बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। अदब को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हीं का एक शेर, तुम्हें किसने कहा कि जाविदां होता नहीं है इश्क। तुम्हें किसने कहा कि जाविदां होता नहीं है इश्क। किसी ने कैस के आगे कभी मरहूम लिखा है। किसी ने कैस के आगे कभी मरहूम लिखा है। मन्नान फराज साहब। हम आप सभी को मुशायरे में खुशामदीद कहते हैं। ये मुशायरा आपसी भाईचारे को मजबूत करेगा, नए लिखने वालों में नया जोश भरेगा। आज के इस मुशायरे पहले से रिवायत रही है कि हम मुशायरे का सामीन, ये महफ़िल के आगाज़ में जो निज़ामत फरमा रही हैं, इनके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ कि अपने माजी से खींचकर हम लोग कितने दिन और साल लाए हैं। डूबकर अपने मन के दरिया में हम भी मोती निकाल लाए हैं। तो मैं मोहतरमा जसप्रीत कौर साहिबा को का बेहद इस्तकबाल करता हूँ और शबनम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें गुलपोशी से इस्तकबाल करें।